है कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो आइए खींच लेते हैं। देखिए ये हो गया BC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से खींचेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसका नाम देते हैं B और इधर C, और ये जो रेखाखंड है ये है 6 सेंटीमीटर का। ओके, इसके बाद सवाल कह रहा है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो और कोण ABC बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि बीच में क्या है, तो बीच में है B। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोण B बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, तो B पे क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो B यहाँ पे है। ठीक है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस तरीके से यहाँ पे रखना है। ओके, और इस तरीके से एक चाप लगा देना है ऐसे करके। ठीक है, लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे फिर रखना है और फर्स्ट कट लगाना है। ठीक है, पहले कट पे 60 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक रेखा खींच देना है इस तरीके से। खींच दिया। ठीक है, इसके बाद सवाल कह रहा है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो यहाँ से B के पास से 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर एक कट लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ रखना है। ठीक है, इसके पास, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो एक कट लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं A। ठीक है, ये हो जाएगा AB 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और A से C को मिला देंगे। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज ABC तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके नीचे न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचना है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, 3/4 गुनी हो। क्या कह रहा है सवाल, 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, 4 है, तो हमें 4 चाप लगाना है इस पर। ठीक है, और वो भी बराबर बराबर चाप लगाना है। तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ रखना है इसको, और 4 चाप लगाना है, 1 2 3 4। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं B है, तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3, और ये हो जाएगा B4। ठीक है, और इस रेखा का नाम दे देते हैं X। इसके बाद क्या करना है, B4 से C को मिला देना है। ठीक है, तो ये मिला देते हैं। देखिए B4 से C को मिला दिया। इसके बाद B3 से एक रेखा खींचना है जो B4C के समांतर हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए B4 पे इसको रखना है और इसके लिए एक कट लगाना है ऐसे। ठीक है, और सेम इसी त्रिज्या से B3 पे रखना है, इस पे नहीं रखना है, B3 वाले पॉइंट पे रखना है और एक कट लगाना है। ओके, इसके बाद यहाँ से इसका दूरी नापना है कि कितना है। ठीक है, तो आइए नाप लेते हैं। देखिए ये इतना हो रहा है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या करना है कि इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, और एक कट लगा देना है। इसके बाद क्या करना है, B3 वाले पॉइंट से और इस पॉइंट से होते हुए एक रेखा खींचना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और इसका नाम देना है D। इसके बाद इस D बिंदु से AC के समांतर एक रेखा खींचना है। तो जैसे हमने यहाँ पे खींचा है उसी प्रकार से यहाँ भी खींचेंगे, इस तरीके से चाप खींचेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसके बाद इसका दूरी नापेंगे, कितना है, इतना है, तो यहाँ से एक कट लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है, इस D बिंदु से और इस बिंदु से होते हुए एक रेखा खींच देना है इस प्रकार से। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं E। अब हमारा रचना बनके तैयार हो गया है। अब हमें लिखना है रचना के चरण। तो रचना के चरण लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे लिख देना होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए रचना के चरण नंबर 1। सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए BC 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, तो लिखेंगे BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। रेखाखंड
खींचा और बी पर, देखिए यहाँ बी पर कितने डिग्री कोण बनाया, 60 डिग्री का, ठीक है। तो लिखेंगे बी पर कोण 60 डिग्री बनाया, ठीक है। नंबर 2, बी को केंद्र मानकर, ठीक है, देखिए यहाँ बी को केंद्र मानकर बी ए 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा, ठीक है। तो लिखेंगे बी को केंद्र मानकर पाँच सेंटीमीटर का चाप ए बिंदु पर खींचा तथा ए से सी को मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। इसके बाद हमने देखिए B से नीचे की ओर BX खींचा, ठीक है, जहां CBX क्या बना रहा है, न्यून कोण बना रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 3, B से नीचे की ओर BX खींचा जहां कोण CBX बराबर क्या है, न्यून कोण है। इसके बाद हमने B से B1, B2, B3, B4 बराबर 4 चाप खींचा, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 4, B से 4 बराबर चाप, 4 बराबर चाप B बराबर B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर B4 खींचा। इसके बाद हमने B4 से C को मिला दिया, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 5, B4 से C को मिलाया। इसके बाद नंबर 6, B4 C के समांतर, देखिए B4 C के समांतर हमने B3D खींचा, ठीक है। तो लिखेंगे B4 C के समांतर B3D खींचा। इसके बाद देखिए D बिंदु पर DE खींचा जो AC के समांतर है, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 7, D पर AC समांतर DE खींचा, ठीक है। इस प्रकार हमने रचना का चरण लिख लिया, ठीक है। अब लिखना है औचित्य। क्या लिखना है, औचित्य। देखिए चूंकि यहाँ आप देख सकते हैं DE समांतर है AC के, इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा EBD के। तो लिखेंगे चूंकि DE समांतर है AC के, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज EBD के, ठीक है। अर्थात देखिए EB बटा AB, ठीक है, और BD बटा BC, ठीक है। तो लिखेंगे EB बटा AB बराबर BD बटा BC बराबर ED बटा AC। ED बटा AC बराबर क्या हो जाएगा, 3/4। इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज EBD संभव हुआ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।